पप्पू यादव जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो खुलेआम पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, लेकिन एक तरफ यहां लोकतंत्र का, संविधान का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। पप्पू यादव ने ओवैसी को रोकने की कोशिश की। ओवैसी ने पप्पू से कहा, नमाज तुम्हारे से ज्यादा अहम है। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ये नहीं चाहते कि हमारा मेल रहे पप्पू यादव जी से। एसआईआर को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुखरता से कह रहे हैं ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग तो दुश्मन है लोकतंत्र के। अगर वो लोकतंत्र की हत्या है तो फिर यह खुलेआम नोट बांटना ये क्या है? क्या इसीलिए आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे बिहार की, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है तो बिहार से लेकर के दिल्ली तक धरने प्रदर्शन जारी हैं और यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी पार्टी मिली हुई है, ये वोटों की डकैती कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो खुलेआम पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार वो वीडियो आप देखिए। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसआईआर को लेकर के जगह जगह धरना, विरोध प्रदर्शन जारी है और इसमें चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हों, बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी हों और चाहे वो पप्पू यादव जी हों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धरने चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आज दिल्ली की हैं, जहां आपको दिखाई दे रहा होगा यहां राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और उनके सांसद यहां एक साथ, देखिए, एसआईआर के खिलाफ यहां विरोध जता रहे हैं और ये कह रहे हैं ये वोटों की डकैती है। और इसी पर पप्पू यादव जी का भी बयान सामने आया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च पर कहा, चुनाव आयोग लोकतंत्र और संविधान का दुश्मन है, लोकसभा को पूरी तरह भंग कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को तलब करना चाहिए। एक बार सुनिए पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं। मार्च तो डेली इन लोगों के खिलाफ तो जंग लड़ने की जरूरत है भाई। चुनाव आयोग तो दुश्मन है लोकतंत्र के और संविधान के। वैसे भी एसआईआर को लेकर के गलत वोटर से बने हैं हम लोग, तो लोकसभा को कंप्लीट भंग कर देने की अब जरूरत है। क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट को अविलंब चुनाव आयोग को बुलाने की जरूरत है और चुनाव आयोग को डिफॉर्म कर देने की जरूरत है। तो दर्शकों, एक तरफ पप्पू यादव जी लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जो वोटों की डकैती है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। ये देखिए, अब लोग क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि जो आप समझ पा रहे हैं वही कुछ लोग सोशल मीडिया पर समझ पा रहे हैं, इसलिए वो लिख रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। ये देखिए, एक यूजर हैं, ये लिखते हैं, बिहार के सांसद पप्पू यादव गरीबों के लिए मसीहा हैं, बाढ़ पीड़ितों को बांटे लाखों रुपए। वो कह रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें लाखों रुपए बांटे जा रहे हैं, इनके हिसाब से ये मसीहा हैं। लेकिन एक यूजर हैं, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि पोस्टल बैलेट से वोट करवानी है, क्योंकि पप्पू यादव जैसे लोग सालों तक जो पाले हुए हैं, बिहार चुनाव में कुछ महीने ही बाकी हैं और पप्पू यादव सरेआम नोट बांट रहे हैं। कैमरा सामने आते ही संविधान बचाया जाएगा। एक तरफ संविधान बचाने की बात हो रही है, लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है,
लेकिन एक तरफ यहां लोकतंत्र का, संविधान का खुलेआम यहां पर जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, ये लोग लिख रहे हैं। और लोग क्या क्या लिख रहे हैं, और भी बहुतेरे यूजर हैं दर्शकों। एक लिखते हैं, बिहार प्रांत निवासी पप्पू यादव जी 9000 बीघे जमीन के काश्तकार थे, समय समय पर बेचकर गरीबों की मदद करते रहे हैं, आज भी करोड़पति हैं। ये बता रहे हैं कि 9000 बीघे जमीन, और समय समय पर वो जमीन बिचती है, जो पैसा आता है गरीबों की मदद की जाती है। एक यूजर लिख रहे हैं, जमींदार लोग हर त्योहार पर भूमिहीनों की मदद करते हैं, उन्हें अनाज देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं। इतनी मदद करने का पैसा कहां से आता है? जमीनों से। बाप दादा से 9000 बीघा मिली है पप्पू यादव को जमीन, ऐसा दावा कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। कुछ और लोग हैं, ये देखिए क्या लिखती हैं कि ये यूजर, ये कहती हैं, पैसे तब तक बांटे जाते हैं जब तक कि कैमरे चालू हों, मीडिया वाले कोई सवाल खड़े ना करें। अगल बगल पहुंचते ही मीडिया वालों को 2-4 हजार बांट दिए जाते हैं। यही सच्चाई है पप्पू यादव की। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक मीडिया वाले को पैसे देते हुए, अभी दिखाऊंगा वो भी आपको। लेकिन पहले लोग यहां क्या लिख रहे हैं वो आप देख लीजिए। एक यूजर है, ये लिखती हैं, पप्पू यादव गरीबों के बीच ऐसे नोट बांटकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या एक नोट से वो आधारभूत सुविधाओं से युक्त हो जाएंगे? क्या उनके बच्चों को उच्च स्तर शिक्षा मिल पाएगी? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? ये एक यूजर हैं, वो लिखते हैं, अंकित यादव, ये कहते हैं कि पप्पू यादव का जलवा है, अपनी जमीन बेचकर लोगों पर पैसा खर्च करते हैं। एक और यूजर हैं, ये लिखते हैं, बिहार के ये नेता और ये वोटर देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने का अभिशाप झेल रहे बिहार में पप्पू यादव नाम के इस नेता ने जनता को भिखारी बनाकर छोड़ दिया है। गाड़ी में बैठकर ये 100-100 रुपए के नोट बांटते हुए वीडियो बनाकर जनता को जिस तरह जलील कर रहा है वो एक अभिशाप जैसा है। खबर वाले दावा कर रहे हैं कि इसने अपनी जमीन बेचकर लोगों को इस तरह पैसा बांटा है और ये आंकड़ा कोई 300 करोड़ के आसपास है। क्या इतनी बड़ी राशि से ये नेता लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ सकते? यही बेहतर होता। लेकिन कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जब आप नोट बांट बांट कर चुनाव जीतते हैं तो जनता को भी यही ठीक लगता है। आप इसके वोटर्स की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, आपको दूर बैठे भी शर्म आ जाएगी। हो सकता है गुस्सा भी आए, लेकिन खैर कोई कुछ कर तो नहीं सकता। बिहार के बाहर रहने वाले मित्रों की टिप्पणियां जानना चाहता हूं। वो बकायदा ये वीडियो पोस्ट करके लोगों से पूछ रहे हैं, आप ही बताइए क्या ये सही है? क्या लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए वही रिपोर्टर वाली बात, ये एक सोशल मीडिया यूजर हैं, ये लिखते हुए बता रही हैं, पप्पू यादव ने पत्रकार को रिश्वत दिया, रिपोर्टर बोला ये तो प्यार है, प्यार है। पत्रकार को 500 का नोट पकड़ाकर उसकी गरीबी मिटाते हुए बाघ का कलेजा उर्फ पप्पू यादव। सोचिए ये हाल कैमरे पर है। जब उसे 500 की नोट पकड़ाई जा रही है तो चुनाव के समय कितना पैसा बांटा जाता होगा? ये लोगों के सवाल है। आम जनता, इस देश में रहने वाले लोग, वो ये सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों। और इसके अलावा यहां ये भी जानिए, अभी कुछ दिनों पहले वही एसआईआर को लेकर के जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी एक मंच साझा कर रहे थे, वहां पप्पू यादव जी को जाने नहीं दिया गया था। एक वीडियो आप देखिए, ये उसी समय की वीडियो है। आगे की ओर चलिए, आगे की ओर, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे आगे। इसके बाद में देखिए सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा। ये बीजेपी के नेता हैं शलभ मणि त्रिपाठी, ये लिखते हैं कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह पर, लोकतंत्र में चुनकर आए पप्पू यादव को जिस तरह धक्के मारकर राहुल गांधी और तेजस्वी की गाड़ी से उतारा गया, हटाया गया, वो निहायत अपमानजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव से पूरी संवेदना है। ये
राजनीति इसी का नाम है। क्योंकि जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा, पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोका गया, उनके साथ में जो कन्हैया कुमार नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें भी वहां जाने से रोका गया। ये उस दिन की तस्वीर यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी जी और ये बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी, उनके साथ में और भी नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव जी को मंच पर जाने नहीं दिया गया। उसके बाद में पप्पू यादव जी ने कहा वो गिर गए, उनको चोट लग गई, राहुल गांधी को ऐसे धक्के मारकर नीचे नहीं उतारना चाहिए था। पप्पू यादव जी को मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। एक सोशल मीडिया यूजर हैं, वो यहां पर ये पोस्ट करते हुए लिख रही हैं। क्या कहा था पप्पू यादव ने, आप खुद सुनिए। अच्छा, हमको बताइए, ये कोई मुद्दा है? हम गिर गए, हमको चोट लग गई बहुत ज्यादा, हम लौट के आ गए, हमारे नेता ऊपर में थे, ये कौन मुद्दा है भाई? तो एक तरफ सोशल मीडिया पर ये नोट बांटने वाली जो वीडियो हैं ये वायरल हो रही हैं, साथ ही कुछ लोग इस वीडियो का भी बड़ा जिक्र कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव जी, और AIMIM के मुखिया ओवैसी साहब वहां से खड़े होकर के चल देते हैं। लोग लिखते हैं पप्पू यादव ने ओवैसी को रोकने की कोशिश की, ओवैसी ने पप्पू से कहा नमाज तुम्हारे से ज्यादा अहम है, गजब बेइज्जती है। एक यूजर लिखते हैं ओवैसी मैं जाता हूं, नमाज आपसे बढ़कर है। पप्पू यादव और उसके जैसे जितने भी इधर के लोग भेष बदलकर भेड़ बनने की कोशिश करते हैं, वो समझ लें कि जिस दिन इनका मतलब निकल जाएगा 30% तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले पप्पू यादव जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिंदू संत कुकुर मुत्ते की तरह हैं और हजरत और मोहम्मद हैं वही असली हैं, ये पप्पू यादव जी ने कहा था। इसलिए लोग अब ये लिख रहे हैं। तो दर्शकों, यहां लोग अब कड़ी जोड़ रहे हैं। एक तरफ पप्पू यादव जी पैसे बांट रहे हैं, एक तरफ पप्पू यादव जी को मंच पर जाने नहीं दिया जाता, एक तरफ पप्पू यादव जी जब साथ में बैठे हुए नेताजी हैं ओवैसी साहब, उनके साथ में बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब वहां से उठ करके चले जाते हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं दर्शकों, ये जानना महत्वपूर्ण होता है। यही लोकतंत्र है, यही जनता जनार्दन है, यही लोग वोट देते हैं। और कहा जा रहा है कि वोटबंदी की जा रही है, डकैती की जा रही है, ये सारा मामला वही है। लेकिन पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव जी या फिर राहुल गांधी जी, आखिर ये क्यों होता है? बार बार ऐसा क्यों होता है कि जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव एक साथ होते हैं तो वहां पप्पू यादव को नहीं जाने दिया जाता? आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया था कांग्रेस पार्टी में। वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? सियासी जानकार ये बताते हैं क्योंकि लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ये नहीं चाहते कि हमारा मेल रहे पप्पू यादव जी से। और ये देखिए मीडिया रिपोर्ट, यहां रोते हुए पप्पू यादव ने सवाल पूछा था कांग्रेस पार्टी से। क्या कहा था? पप्पू यादव ने रोते हुए कांग्रेस से पूछा कि उन्हें चुनाव टिकट क्यों नहीं दिया गया। पप्पू यादव ने रोते हुए कांग्रेस नेतृत्व से पूछा मुझ में क्या कमी थी, मुझे बार बार मधेपुरा या सुपौल जाने के लिए क्यों कहा जा रहा था। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा टिकट ना दिए जाने के बाद पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया पप्पू यादव जी ने। इस कदम से विवाद खड़ा हो गया क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया कि वो पूर्णिया में अपने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का समर्थन करेगी। हालांकि पप्पू यादव जी जीतते हैं, सांसद बन जाते हैं और SIR को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुखरता से कह रहे हैं यह लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन दर्शकों, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो लोकतंत्र की हत्या है तो फिर यह खुलेआम नोट बांटना ये क्या है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? लोग ये पूछ रहे हैं। क्या इसीलिए आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि EVM से चुनाव ना हो? ये सवाल हैं दर्शकों, ये सवाल है। इनके उत्तर देगा कौन?
आप लोग बताइएगा, आपको क्या कुछ समझ में आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।